माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल और हम लोग बात कर रहे थे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। स्टीफन आर कवे ने ये बुक लिखी थी और इसकी हमने पहली हैबिट बी प्रोएक्टिव को डिटेल में स्टडी कर लिया था। इसके बाद दूसरी हैबिट को हम लोगों ने देख लिया था, बिगिन विद एंड इन माइंड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी थर्ड हैबिट, जिसका नाम है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस हैबिट में स्टीफन आर कवे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा काम हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले आता है, और जो काम आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले आता है हमने सबसे ज़्यादा टाइम अपना उस प्रायोरिटी वाले काम पर देना है। और जिस जिस तरह से हमने प्रायोरिटीज़ को सेट किया हुआ है उसी तरह से हमने अपना जो भी टाइम है ना एक दिन का वो उस पर लगाना है, क्योंकि पूरे एक दिन में 24 घंटे हैं। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि उस 24 घंटे को हम यूटिलाइज कैसे करना चाहते हैं। तो इसका है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी जो काम पहले करने वाला है उसको हमें क्या करना है, पहले करना है। अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, ये नहीं करना, वेस्ट नहीं करना कि मोबाइल्स वगैरह में, गेम्स वगैरह में हमने टाइम को वेस्ट कर दिया। नहीं, जो हमारे लिए ज़रूरी है हमें उसमें लगाना है। तो स्टीफन आर कवे इस बुक में ना एक कोट लिखते हैं, वो कहते हैं द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग, यानी सबसे अहम बात ये है कि जो सबसे अहम बात है उसको सबसे अहम रखा जाए और हम उसी सबसे अहम बात को सबसे कम अहमियत देते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट हैबिट नंबर 3। तो उसमें स्टीफन आर कवे एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताता है, एक 4 क्वाड्रेंट बताता है कि हम अपने टाइम को कहाँ लगा सकते हैं और कहाँ हमें अपने टाइम को नहीं लगाना। उस क्वाड्रेंट को ना डिवाइड करता है इम्पोर्टेंट कामों में और अर्जेंट कामों में। अब इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में ना इस तरह से है कि दो काम हमारे पास इम्पोर्टेंट होंगे, यानी इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट, दूसरी तरफ अर्जेंट और नॉन अर्जेंट। तो ये 4 बातें हो गई। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये है कि कुछ काम आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे कल आपका एग्जाम है, ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कोई एक्सीडेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। कोई आपको डेडलाइन मिली हुई थी कि आज रात 12 बजे तक आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। तो इस तरह के कामों को ना हमें फौरी करना पड़ता है, डू इट नाउ, अभी करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। दूसरा क्वाड्रेंट है कि जिसमें काम अनइम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है। मिसाल के तौर पर एक मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका होना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन कोई मीटिंग इम्पोर्टेंट है आपके काम के लिए, मीटिंग इम्पोर्टेंट है लेकिन वो आपके बगैर भी हो सकती है। तो आप क्या करो, आपको देखना पड़ेगा कि उस जगह पर आप किस पर्सन को अपनी जगह पर भेज सकते हो। या कोई काम ऐसा है जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ना डेलीगेशन करनी पड़ती है, एक टीम बनानी पड़ती है कि आपके बगैर भी वो काम करते रहें जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है। वो आपके, यानी कोई ऐसी फोन कॉल आ जाती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसको पिक करना अर्जेंट है, तो आप बता दो कि इस तरह की कोई भी फोन कॉल आएगी ना तो फलां पर्सन ना इसको ओके करके ना उनको बता दे। तो ये है नॉन इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। पहला था इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, दूसरा था नॉन इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। तीसरा होता है कि इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, कोई ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, आपकी रील्स, आपका यूट्यूब, आपकी गेम्स, आपका दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, आपका मौज मस्ती करना, शुगर लगाना, ये सारा काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है। देखो, आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए क्या घूमना फिरना ज़रूरी है? ज़िंदगी बनाने के लिए क्या आपका फेसबुक चलाना ज़रूरी है? ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए क्या आपका इंस्टाग्राम चलाना ज़रूरी है? और ये अर्जेंट भी नहीं है, आप इसको बात के लिए भी रख सकते हो। इसको कहते हैं, ये ना फन क्वाड्रेंट है। फन क्वाड्रेंट को हमें ना लिमिटेड करना पड़ेगा। लिमिटेड से मुराद है कि इतना मिनिमाइज कर दो कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, और यहाँ का जो टाइम है ना उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लो। अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट ये कहता है कि एक काम इम्पोर्टेंट भी है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है, आने वाले वक्त में बुक रीडिंग से आपको फायदा होगा लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। अपने ऊपर वर्किंग करना, लर्निंग करना, ये इंपॉर्टेंट तो है, अर्जेंट नहीं है। नहीं, अभी से नहीं लर्निंग शुरू करनी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप लर्निंग करते रहोगे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। वॉक करना सुबह के टाइम सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। कौन से अभी आप बीमार हो, तो ये वो काम है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इनको हमें थोड़ा सा यूँ समझ लो कि ना आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना पड़ेगा साथ साथ। पहले क्वाड्रेंट को फौरी तौर पर करना है, दूसरे क्वाड्रेंट में आपको टीम बनानी पड़ेगी, तीसरे क्वाड्रेंट से तो बचो, अवॉइड करो, यानी जो इम्पोर्टेंट भी नहीं और अर्जेंट में। चौथे क्वाड्रेंट को आप ना वो उसको शेड्यूल कर लो। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए मेक अ प्लान। एक वीक का ना प्लान कर लो कि आपने वीक में ना सुबह उठना है, वॉक
अब इसमें ना मेरे पास तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक चीज़ है मेरे पास मिट्टी, दूसरी चीज़ है मेरे पास ना छोटे पत्थर, और तीसरी चीज़ है मेरे पास बड़े पत्थर। अब जो ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी मेरी ज़िंदगी की जो और ये मेरे पास एक है जार। अब ये चार चीज़ों में जो ये जार है ना, समझो ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी लाइफ है। जो मिट्टी है, ये मिट्टी मेरे पास मेरे वो काम है जो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी मेरी ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पर मेरा मोबाइल, मेरा वो यूज़ करना, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, लोगों के साथ घूमना फिरना, शुगर मेला लगाना, ये और परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, ये वो चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में किसी काम की नहीं है। जो ये छोटे पत्थर हैं, ये मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पर मेरी जॉब, काम वगैरह, ये मेरी ज़िंदगी में मैटर ज़रूर करता है। और तीसरे नंबर पर है ये पत्थर। ये पत्थर समझ लो कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे मेरी फैमिली, जैसे मेरी सेहत, हेल्थ, जैसे मेरा दूसरों के लिए हेल्प करना, काम आना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले पढ़ता हूँ उन चीज़ों से जो कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर ये जो मिट्टी है, मैं इस मिट्टी से अपनी ज़िंदगी को पढ़ता हूँ। मतलब मैं सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में इस मिट्टी को डालता हूँ। अब मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या डाल लिया, वो चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं थी। उसके बाद अब मैं वो चीज़ें डालता हूँ जो कि थोड़ी बहुत ज़रूरी है। अगर ये होती भी नहीं तो फिर भी काम चल पड़ना। अब तीसरे नंबर पर जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं उनको डालता हूँ। क्या ये सारी ज़रूरी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ गई हैं पूरी? नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो हमने भी अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इस तरह भरा हुआ है। हमने सबसे प्रायोरिटी में पहले उन चीज़ों को ऐड किया होगा जो ज़रूरी नहीं है, उसके बाद उनको जो कि बहुत कम ज़रूरी हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ और यहाँ हमारा फैमिली, ये बहुत ज़रूरी था, हमने इनको सबसे लास्ट पर ऐड किया ज़िंदगी में। तो इसलिए देखो हमारी ज़िंदगी का ये जो जार है ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है, ये मेरी लाइफ थी। इस लाइफ में मैं सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनको ऐड किया। मैंने अपनी लाइफ में तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ऐड कर लिया। अब उसके बाद वो चीज़ों को ऐड करता हूँ बहुत कम इम्पोर्टेंस रखती है, मतलब वो हो भी तो ठीक है, वो ना हो तो भी ठीक है। और तीसरे नंबर पर मैं सबसे कम इम्पोर्टेंट, ये मेरा घूमना फिरना, शुगर मेला और दोस्तों के साथ खाना जाना, उसको मैं लाइफ में ऐड करता हूँ। अच्छा, अभी भी लाइफ मेरी कंप्लीट हो गई, लेकिन इस लाइफ में मेरी पहली प्रायोरिटी थी मेरी फैमिली, मेरी पहली प्रायोरिटी थी मेरी हेल्थ, दूसरे नंबर पर मेरे जॉब, और तीसरे नंबर पर वो इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि लाइफ में ज़रूरी नहीं थी वो। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें बच गई हैं जो कि इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी, और ये इतनी ज़्यादा मिट्टी मेरे पास अभी भी बच गई है, यानी वो चीज़ें जो लाइफ में ज़रूरी नहीं थी। तो हु केयर्स, ये ज़रूरी ही नहीं है, तो ये बच भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैमिली है, जो हेल्थ है, वो कभी भी बचनी नहीं चाहिए। ये थी हमारे पास क्लोज।